गुरु के बिना कोई अनुसंधान क्या करे। अपने भीतर की खोज, अपने भीतर का अन्वेषण गुरु के बिना लगभग असंभव है। याद रखिए, मैं कह रहा हूं लगभग, 100% नहीं। बहुत विरले लोग हो सकते हैं स्वयं अपने विवेक से खोज लें, पर इतने विवेकवान लोग तो बहुत कम होते हैं। निश्चित रूप से किसी ने तो शुरुआत की होगी स्वयं ही खोजकर। भगवान शिव को आदि गुरु कहा जाता है। शायद पहली बार आत्मज्ञान उन्होंने पाया मनुष्य जाति में। फिर आगे मामला बड़ा आसान हो जाता है। कभी कभार ऐसे विरले लोग होते हैं, स्वयं ओशो ही एक उदाहरण है, जिन्होंने बिना किसी गुरु की मदद के पाया। लेकिन ऐसे प्रतिभाशाली लोग तो बहुत कम होते हैं। तो 99% लोगों के लिए तो यह बात बिल्कुल सही है कि गुरु के बिना आत्मज्ञान की दिशा नहीं मिल सकती। 1% कोई विरले लोग हो सकते हैं, वो अपवाद स्वरूप है, उसको नियम नहीं समझना चाहिए। औसत बात तो यही है कि गुरु के बिना आध्यात्मिक ज्ञान का पहला कदम भी नहीं उठता। और उसका कारण क्या है वह भी समझ लीजिए। कारण यह है कि बच्चे के पैदा होते ही उसकी इंद्रियां बाहर खुलती हैं, बाहर दिखाई देता है, बाहर की आवाज सुनाई देती है। बाहर माँ है, पिता है, बाहर भोजन है, पानी है, सब जरूरत की चीजें बाहर हैं। ठंड लग रही है तो कपड़े बाहर हैं, कंबल बाहर है। खेलना है, खिलौने बाहर हैं, दोस्त बाहर हैं। फिर बाहर से वह भाषा सीखा, शब्द सीखा। सुरक्षा करने वाले उसके बाहर हैं, प्रेम करने वाले बाहर हैं, सब कुछ तो बाहर है। मां के गर्भ में 9-10 महीने वह स्वयं में निमज्जित था, अपने आप में डूबा हुआ था, आत्मलीन था। लेकिन जैसे ही जन्म हुआ, शरीर की जरूरतें शुरू हो गईं, और शरीर की सारी जरूरतें बाहर से पैदा होती हैं, बाहर ही पूरी हो सकती हैं। प्यास लगी है, आत्मा से तो पानी नहीं मिलेगा। भूख लगी है, आत्मा से तो भोजन नहीं मिलेगा। बीमार हो गए, आत्मा से तो चिकित्सा नहीं होगी। सब कुछ तो बाहर है बच्चे के लिए। फिर मन पैदा होता है, फिर मन की जरूरतें हैं। तो तन की जरूरतें हैं पहले सर्वप्रथम, फिर मन की जरूरतें शुरू हो गई, वो भी बाहर से पूरी होंगी। शिक्षा प्राप्त करनी है, डिग्री प्राप्त करनी है, स्कूल कॉलेज शिक्षक किताबें बाहर हैं। नौकरी करनी है, दुकान चलाना है, आजीविका कमानी है, बाहर है। प्रेम संबंध स्थापित करना है, लोग बाहर हैं। सब कुछ तो बाहर है। धीरे धीरे हम भूल ही जाते हैं कि भीतर मेरा होना भी है। हम पूरी तरह बहिर्मुखी हो गए। धन कमाना है तो बाहर, ऊंचे पद पर पहुंचना है तो बाहर, शक्ति पानी है कि संपत्ति पानी है कि प्रतिष्ठा पानी है कि पद पाना है कि ज्ञान हासिल करना है कि मकान बनाना है कि कार खरीदनी है कि मोबाइल। कल मैं एक मजाक सुन रहा था कि पुराने जमाने में कहते थे 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, रोटी कपड़ा और मकान, आदमी की बुनियादी जरूरतें हैं। आजकल बदल गया है, रोटी कपड़ा और मोबाइल। मकान नहीं हो तो चलेगा। मैंने सुना एक महिला सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी, पकड़ा गई, अस्पताल ले गए, 4-5 घंटे बाद होश में आई। काफी जहरीली दवाइयां उसने खा ली थी। डॉक्टर ने पूछा आपको क्या तकलीफ थी, क्यों आप आत्महत्या कर रही थी? उसने कहा 2 घंटे हो गए, नेट कनेक्शन नहीं था। ऐसी जिंदगी से क्या लाभ, इससे तो मर जाना बेहतर। मैंने पूछा सुना है एक और सज्जन के बारे में जिनकी डेथ हुई। पाप और पुण्य का हिसाब किताब उनका बराबर था। जब उनकी आत्मा ऊपर पहुंची तो उनका कर्म का लेखा जोखा देखा गया, कुछ खास नहीं था।
तो उनको चॉइस दे दी, आपको स्वर्ग जाना हो, नरक जाना हो, जहां जाना हो जाइए, बोलिए कहाँ जाना चाहते हैं। उन्होंने पूछा कि कनेक्टिविटी कहाँ की अच्छी है। वाईफाई कहाँ ज्यादा ठीक चलता है, वहीं चले जाएंगे। एक महिला का झगड़ा हो रहा था पति से, पति नाराज हो रहा था कि तुम जब देखो जब मोबाइल में लगी रहती हो, दिन रात मोबाइल मोबाइल मोबाइल, जिंदगी में और कुछ भी महत्वपूर्ण है कि नहीं? उसने कहा है ना, चार्जर। दो चीजें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो मोबाइल बाहर है, फेसबुक बाहर के लोगों से कनेक्ट करती है, व्हाट्सएप बाहर से कनेक्ट करता है। हम भीतर को भूल ही गए कि वहां का भी कोई कनेक्शन संभव है, ऐसी कोई जगह भी है, यह भी याद नहीं आता। हमारी पूरी समाज व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सब कुछ ऐसी है कि हम पूरी तरह एक्सट्रोवर्ट हो गए। फिर हम शांति और आनंद की भी खोज करते हैं तो बाहर ही खोजते हैं कि कहीं मंदिर जाना होगा, मस्जिद चर्च में जाना होगा, कहीं तीर्थ स्थान में जाना होगा, कि गंगा स्नान करना होगा, कि धर्म ग्रंथ पढ़ने होंगे, सब वो भी सब बाहर है। भीतर का स्मरण कहां से आए, कैसे आए? ये कठिनाई है। कहीं से कोई क्लू नहीं मिलता, कोई हिंट नहीं मिलती। लोग साधु संग में जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, वहां भी जो मुख्य बात है वो गुरु जो है शिष्यों को पकड़ रखना चाहता है, उसको अनुयायियों की गिनती बढ़ानी है। वहां एक राजनीति चल रही है, एक शोषण का काम चल रहा है। जितनी बड़ी भीड़ होगी वो उतना बड़ा गुरु हो जाएगा। वह भी नहीं कह रहा कि अपने भीतर डूबो, क्योंकि लोग अपने भीतर डूब जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, तो वो जो पकड़ थी, भीड़ थी, समूह था, वो विदा हो जाएगा। वो लोगों को लोभ और लालच देगा, मरने के बाद आत्मा की पर देख रेख करेगा, वो बने रहो। अगर तुमने उसके साथ छोड़ा, उसका साथ छोड़ा, तो फिर ये दुष्परिणाम होंगे, सीधे नरक जाओगे, अगला जन्म कुत्ते का होगा, सुअर का होगा, न जाने क्या क्या खतरनाक बातें। आदमी डर जाता है। भीड़ लगा के रखनी है, और भीड़ बड़ी करनी है, और भीड़ बड़ी करनी है। वो भी हमें बहिर्मुखी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वो भी कभी अपने भीतर नहीं डूबे, बस बातें ही बातें हैं, उपाय सारे बहिर्मुखी करने के हैं। वो जो सिखा रहे हैं वे सब बाहर की बातें हैं, बाहर के क्रियाकांड। उसमें वो मीडिएटर हैं, उनके माध्यम से हो जाएगा, क्योंकि उनका सीधा कनेक्शन है देवी देवताओं से, भगवान से। आपके पास उनका मोबाइल नंबर नहीं है देवी देवताओं का, आप अपनी प्रार्थना उनसे करो, वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे, आपका एसएमएस भगवान तक पहुंच जाएगा। फिर उन्होंने बाहर उलझा लिया। अब इस दुनिया में वास्तविक सदगुरु यदा कदा कभी कोई होता है जो अपने शिष्य से कहेगा कि मेरा अनुगमन और अनुकरण करने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने भीतर डूबिए, शांति वहां है, आनंद वहां है, आपके भीतर सब कुछ है। असली गुरु जो है वह तुम्हें भीतर बताएगा कि परम गुरु परमात्मा तुम्हारे भीतर है। एकदम से हमें बात समझ में नहीं आती, क्योंकि ये पहले हमने कभी सुनी ही नहीं थी। कोई अगर ये कह रहा हो कि अहम ब्रह्मास्मि, यहां तक तो हम राजी हो जाएंगे, ठीक है आप कुछ महान होंगे। जब वह कहता है तत्त्वमसि, तब हम बहुत चौंकते हैं कि तुम भी वही हो। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, हम भली भांति जानते हैं हम कौन हैं। हमारी अपने ही नजरों में कोई इज्जत नहीं है।
हम आत्मग्लानि से, सेल्फ कंडमनेशन से, खुद के ही प्रति निंदा और आलोचना से भरे हुए हैं। और ये भी हमारे गुरुओं ने भरा है हमें। तथाकथित धर्म सिखाने वाले लोगों ने हमें पापी, दुष्कर्मी और ना जाने क्या क्या लेबल लगा दिया है कि पिछले जन्मों के कर्मों का फल भुगतने के लिए, सजा भुगतने के लिए यहाँ आए हो, तो तुम अच्छे आदमी तो हो ही नहीं सकते। अच्छे होते तो कब के मोक्ष चले गए होते। बचपन से ही हमारे भीतर खूब निंदा आलोचना खुद की भर दी है। जब कोई सदगुरु कहता है कि तुम परमात्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम स्वयं शिव हो, ये बात हमें एकदम हजम नहीं होती। ये वाली बात तो हो नहीं सकती। सदगुरु की बात हजम करना बड़ा मुश्किल। हाँ, कोई कहे कि तुम पापी हो, हम राजी हैं, क्योंकि हम भी मानते ही थे। हमारी मान्यता से बिल्कुल मैच करता है। वो कहेगी तपस्या करना पड़ेगा, ये क्रियाकांड है, हम राजी हो जाएंगे करने, क्योंकि दुनिया में हमने जो भी पाया है वह कुछ कर करके पाया है, मेहनत से पाया है, श्रम से पाया है। सदगुरु कहेगा कुछ करने का सवाल नहीं है, तुम ऑलरेडी परमात्मा हो। वो जो हमारी व्यापारिक बुद्धि है कि हमेशा कुछ दे के कुछ ले सकते हैं, लेन देन वाली भाषा, उसमें ये वाली बात फिट नहीं होती। ये कैसे हो सकता है? हाँ, तपस्या करने की कहो, हम राजी हैं। क्रियाकांड करना है, दान देना है, ये करना है, वो करना है, भूखे रहना है, अपने आप को सताना है, समाज की सेवा करनी है, इसके द्वारा परमात्मा मिलेगा, हम इससे राजी हैं। इसलिए इस प्रकार के धर्म चारों तरफ फैले हुए हैं, जो हमें फिर बाहर किसी क्रिया में उलझा देते हैं। उनकी बात हमारे लिए तर्क संगत लगती है कि स्वर्ग पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए कुछ करना होगा, कुछ कीमत चुकानी होगी। तो सेवा के द्वारा चुकाओ, दान के द्वारा चुकाओ, तपस्या के द्वारा चुकाओ, त्याग के द्वारा चुकाओ। ये हमें बात समझ में आती है, क्योंकि ये बिल्कुल व्यापार की भाषा है। आप एक दुकान पर जाते हैं, पैसे देते हैं, सामान लेते हैं, तो त्याग तो आपने वहां भी किया पैसे का, कुछ छोड़ा तब कुछ मिला। ये हमें समझ में आता है कि अगर परमात्मा को पाना है तो कुछ छोड़ना होगा। चलो, परिवार को छोड़ दो, घर को छोड़ दो, समाज को छोड़ दो। जैन मुनि यहां तक वस्त्र तक छोड़ देते हैं। कुछ छोड़ने से कुछ मिलेगा, ये व्यापारी बुद्धि, हम एकदम राजी हो जाएंगे। गुरु की बात बड़ी मुश्किल है पकड़ना कि कुछ छोड़ने का सवाल नहीं है। तुम सिर्फ अंतर्मुखी हो जाओ। तुम जो बाहर नजरें गड़ाए अपना जीवन जी रहे हो, थोड़ी देर के लिए स्वयं के सम्मुख हो जाओ, अपने प्रति बोध से भरो। बस इतनी सी बात है, कुछ करना नहीं, इसके लिए कोई कीमत नहीं चुकानी होगी। स्वयं के प्रति होश से भरो। विज्ञान भैरव तंत्र की विधि नंबर 100 में भगवान शिव अद्भुत बात कहते हैं, हे देवी पार्वती, ज्ञानी और अज्ञानी के लिए संसार, वस्तुएं, स्थितियां, ये सब समान होती हैं। बस एक छोटा सा भेद है, ज्ञानी आत्मगत भाव में जीता है, सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस में, और अज्ञानी विषय में, वस्तु में, स्थिति में खो जाता है। फिर से कहूं, खूब अच्छे से ग्रहण करना। विधि नंबर 100, हे देवी, ज्ञानी और अज्ञानी के लिए संसार, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, ये सब एक जैसे होते हैं, समान होते हैं। लेकिन ज्ञानी आत्मगत भाव में जीता है, अज्ञानी विषय में खो जाता है। विषय का मतलब जो बाहर है, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड। तो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड को भी हम दो हिस्सों में समझ लें, एक एक्चुअल बाहर की दुनिया, और दूसरा बाहर की दुनिया
के इम्प्रेशंस जो हमारे मन पे पड़े, तो एक हमारी इनर वर्ल्ड, मानसिक दुनिया, हम बाहर की दुनिया से कभी कभी आंख बंद कर भी लेते हैं, तब भीतर की दुनिया में खो जाते हैं, जो कि बाहर की दुनिया की कहानियों का ही जोड़ है। वहीं की स्मृतियां चल रही हैं, वहीं की यादें आ रही हैं, वहीं के विचार चल रहे हैं, जो हमने बाहर सुने, पढ़े, देखे, वही सब कुछ भीतर इकट्ठा हो गया। हमारा मन एक स्मृति आलय, स्टोर हाउस ऑफ द मेमोरीज। तो बाहर दुनिया में जो जो हुआ उसी का संग्रह हमारे भीतर मौजूद है। तो कभी कभार हम बाहर की दुनिया से छूटते भी हैं तो भीतर की दुनिया में खो जाते हैं, जो कि एक्चुअली भीतर की नहीं है। इसको भीतर का कहना नहीं चाहिए। जैसे कोई कैमरे की फिल्म है, फिल्म जरूर भीतर है, लेकिन उसमें जो फोटो बनी है वो बाहर की ही है। ठीक ऐसे ही हमारे भीतर मन है, उसमें जो कुछ भी है सब कुछ बाहर का है। तो जिन्हें हम अंतर्मुखी लोग कहते हैं, इंट्रोवर्ट किस्म के लोग, वो भी एक्चुअली मन में उलझे रहते हैं। वो भी इंट्रोवर्ट एक्चुअल में नहीं है, वो भी एक्सट्रोवर्ट ही हैं। वही जोड़ तोड़ बाहर की दुनिया का उनके भीतर चल रहा है। हमारी स्मृतियों से ही फिर कल्पनाओं का सृजन होता है, उसमें भी कुछ नया नहीं होता। आप कहेंगे नहीं, कल्पना तो कोई नई नई चीज होती कल्पना में, जो हमने बाहर के जगत में नहीं देखी। कुछ भी नया नहीं है, जोड़ तोड़ है। समझो आपने उड़ने वाला एक पंछी देखा है, और चलने वाला घोड़ा देखा है, और तैरने वाली मछली देखी है। अब आप सपना देख सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि एक घोड़ा है जिसका मुंह मछली जैसा है और हवा में उड़ रहा है। आप कहोगे ये तो बिल्कुल नई चीज थी, कभी हमने देखी नहीं। नया कुछ नहीं है, ये वही पंछी, घोड़ा और मछली का जोड़ है। कुछ हिस्सा इसका, कुछ इसका, कुछ इसका। तो हमारी सारी कल्पनाएं भविष्य के बारे में, हम जो भी सोचते हैं, वो हमारे अतीत की स्मृतियों के ही जोड़ तोड़ हैं, उसी का नया कॉम्बिनेशन। तो मन के जगत में खो जाना भी अंतर्मुखी होना नहीं है, और भीतर जाना होगा। वहां से वास्तविक अंतस शुरू होता है। हृदय की भावनाएं हैं, वो भी बाहर से संबंधित हैं। किसी ने मुस्कुरा के आपसे बात कर ली, आपकी प्रशंसा कर दी, चार मीठे शब्द कह दिए, आप खुश हो गए। ये खुशी की भावना कहाँ से आई? बाहर से संचालित हुई। इसका विपरीत, किसी ने आपका अपमान कर दिया, निंदात्मक बातें कह दी, आपको इग्नोर कर दिया, देखा ही नहीं, जैसे आप हो ही नहीं, आपके भीतर क्रोध उत्पन्न हो गया, उदासी आ गई। कहां से आई ये भावना? बाहर के एक व्यक्ति के व्यवहार से आई। तो ये भी भीतर की नहीं है। तो ना हमारे भीतर विचार, कल्पना, स्मृतियां भीतर की हैं, और ना भावनाएं भीतर की हैं। वो सब बाहर की परिस्थितियों की प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ ऐसा हुआ जो आपको अच्छा लगता था, प्रसन्नता छा गई। कुछ ऐसा हो गया जो आपको अच्छा नहीं लगा, आपकी मनोकामना के विपरीत, आप दुखी हो गए, क्रोधित हो गए। किसी ने अच्छी बात कह दी, प्रेम पैदा हो गया। किसी ने बुरी बात कह दी, घृणा पैदा हो गई। ये सब क्या है? ये तो बाहर से हो रहा है। इसमें भीतर का क्या है? कुछ भी नहीं। तो जब हम कहते हैं भीतर, यानी इनके भी पार जाना होगा। भावना के भी और भीतर हमारी चेतना है, उसके प्रति बोध से भरना है। निश्चित रूप से हमें अपने आप यह बात नहीं सूझ सकती, किसी की, गुरु की कृपा से यह बात सूझ सकती है। इसलिए भगवान शिव जब कहते हैं गुरु उपाय है,
तो 99.9% बिल्कुल सही नियम की बात कर रहे हैं। हाँ, 0.01% कोई अपवाद होते होंगे, भगवान शिव जैसे, भगवान ओशो जैसे, उनकी बात अलग, उनको गिनने की जरूरत नहीं, वो तो यदा कदा कभी हजारों साल में होते हैं। पर हम सबके लिए गुरु उपाय हैं। पर याद रखना, तथाकथित धर्मगुरु इस वचन का भी शोषण करते हैं एक्सप्लॉइटेशन के लिए। कहेंगे देखो भगवान शिव ने कहा था गुरु उपाय है, गुरु के बिना बात नहीं बनेगी, अब बस हमको छोड़ के नहीं जाना, नहीं तो जन्मों जन्मों के लिए भटक जाओगे। नहीं, वास्तविक गुरु तुमसे कहेगा कि मुझे भी छोड़ देना, वो खुद ही ऐसे उपाय करेगा ताकि तुम अपने आप पर लौटो। वरना शिष्य की नॉर्मल टेंडेंसी है पकड़ने की, मोहग्रस्त होने की, वो गुरु को ही पकड़ लेगा। पंजाब में सिखों के मंदिर को गुरुद्वारा कहते हैं ना, उसका मतलब है गुरुद्वार है। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। लेकिन कोई द्वार के ही मोह में पड़ गया और अब वो द्वार से प्रवेश ही नहीं करता, वो कहता बस ये द्वार की चौखट देखो कितनी नक्काशी इसमें प्यारी है, इसका रंग कितना अच्छा है, फिनिशिंग बहुत ही सुंदर, गजब की डिजाइन है, बस वहीं बैठ गया। कहेंगे पागल, ये द्वार इसलिए थोड़ी था कि तुम यहीं बैठ जाओ, असली बात थी भीतर जाने की। गुरु जो सहयोगी हो सकता था, उस शिष्य ने गुरु को भी अवरोधक बना लिया। तो शिष्य की तरफ से भी बहुत समझदारी चाहिए, वह गुरु के इशारे को पकड़े और अपने भीतर डूबे। भगवान बुद्ध ने कहा है तुम्हारे अध्यात्म के ध्यान के मार्ग में अगर मैं भी मिल जाऊं तो गर्दन उठा के मेरी तलवार उठा के मेरी गर्दन काट देना। किसी ने पूछा कि भगवान तलवार कहां से लाएंगे? बुद्ध ने कहा तुम मुझे कहां से लाए, तुम्हारी कल्पना शक्ति की पैदाइश है। ये कोई हिम्मतवर वास्तविक गुरु ही ऐसा कहता है कि मुझे भी छोड़ देना। कहीं मैं तुम्हारा बंधन ना बन जाऊं।